वीडियो में जो है हम लोग समझेंगे 8वां वेतन आयोग जो है चेयरमैन नेशनल काउंसिलिंग में जेसीएम को लिखे अपने पत्र में कई खुलासे कर दिए हैं। सरकार ने पूरा नहीं किया वादा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफी हेल्पफुल न्यूज है। देखिए दोस्तों, सरकार नफे में रही और कर्मचारी घाटे में। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने पर हुई वादा खिलाफी। कैबिनेट सेक्रेटरी एवं चेयरमैन नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम को लिखे पत्र में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू की थी। कर्मचारी पक्ष ने 7वें वेतन आयोग और उसके बाद भारत सरकार से न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 26,000 रुपए प्रति माह की मांग की थी। केंद्रीय में नई सरकार के गठन के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने भी अब अपनी मांगों को लेकर कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर डीओपी मंत्री के साथ पत्राचार हो रहा है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन एनजेसीए के संयोग जेसीएम स्टाफ साइट के सचिव और एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जून के पहले सप्ताह में कैबिनेट सेक्रेटरी एवं चेयरमैन नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम को लिखे अपने पत्र में कई खुलासे कर दिए हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरह से न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने पर सरकार द्वारा कर्मचारियों ने वादा खिलाफी की गई। सरकार ने पूरा नहीं किया वादा। मंत्रियों की कमेटी आश्वासन देकर हड़ताल वापस करा दी। बाद में कर्मियों को कमेटी के तरफ से जो भरोसा दिया गया था वह तोड़ दिया गया। अतीत में कई प्रसंगों की याद दिलाते हुए मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। नेशनल ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन एनजेसीए के संयोग मिश्रा ने कहा, पुरानी पेंशन बहाली और केंद्रीय कर्मियों के दूसरे मुद्दों पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले सरकार द्वारा कर्मचारी संगठनों पर विचार विमर्श किया जाए। कैबिनेट सेक्रेटरी और चेयरमैन नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम को लिखे पत्र में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, भारत सरकार के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू की। कर्मचारी पक्ष ने 7वें वेतन आयोग और उसके बाद भारत सरकार के न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 26,000 रुपए प्रति माह करने की मांग की थी। यह गणना आईएलसी मानदंडों और डॉक्टर अक्रोयड फार्मूला आदि से विभिन्न घटकों के आधार पर की गई थी। उस वक्त 7वीं सीपीसी के पक्ष यह बात कही गई थी कि न्यूनतम वेतन अभी भी निचले स्तर पर है। तब जेसीएम स्टाफ साइड के सभी तर्कों को 7वीं सीपीसी ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया था। नतीजा 7वें वेतन आयोग द्वारा 2016 में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने की सिफारिश कर दी गई। स्टाफ पक्ष ने मांग की थी फिटमेंट फैक्टर 3.68 यानी कि 3.68% होना चाहिए, लेकिन 7वीं सीपीसी ने केवल 2.57% के सिफारिश की। केंद्र सरकार ने भी स्टाफ साइड के पक्ष के साथ बिना कोई बातचीत किए उन सिफारिशों पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। समझौतों के बाद स्थगित की गई थी हड़ताल। 7वें वेतन आयोग यानी सीपीसी के प्रतिकूल सिफारिशों को कर्मचारी पक्ष के साथ कोई चर्चा किए बिना ही स्वीकार कर लेना। इससे परेशान होकर राष्ट्रीय परिषद जेसीएम ने संगठनों ने सरकार को हड़ताल की चेतावनी दे दी। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर्स में संशोधन की मांग पर सरकार को नोटिस दे दिया।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत की। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति गठित कर दी। समिति के अन्य सदस्यों के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली, तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु और तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा शामिल थे। सरकार इस बात पर सहमत हुई कि कर्मचारी पक्ष की मांगों को पूरा करने के लिए उनके साथ आगे चर्चा की जाएगी। समिति द्वारा दिए गए आश्वासन पर एक सौदापूर्ण समझौता हो गया। इसी आधार पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की स्थगित कर दी गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत करने और न्यूनतम वेतन के फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। बतौर शिव गोपाल मिश्रा, सरकार खुद कहती है कि मुद्रास्फीति 4% के साथ 7% के बीच है। औसत यह लगभग 5.5% होगी। कोविड के बाद मुद्रास्फीति प्री कोविड स्तर से अधिक है। यदि 2016 से 2023 तक के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और उनकी खुदरा कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय बाजार के अनुसार उनमें 80% से अधिक वृद्धि हुई है। 1 जुलाई 2023 से कर्मियों को लगभग 46% महंगाई भत्ता ही प्रदान किया जाता है। वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रदान किए गए डीए के बीच काफी अंतर है। केंद्र सरकार और राजस्व भी वर्ष 2015 से 2023 तक दोगुना हो गया है। बजट विवरण के अनुसार हम राजस्व संग्रह की काफी वृद्धि देख सकते हैं। केंद्र सरकार का वास्तविक राजस्व 100% से अधिक बढ़ गया है। इसीलिए सरकार की भुगतान क्षमता वर्ष 2016 की तुलना से अधिक है। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह में भी वृद्धि हुई है। सरकार ने 1.87 लाख करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। वर्ष 2022-23 में आयकर संग्रह सबसे अधिक था। वित्त वर्ष 2022 से 23 में संकलन व्यक्तिगत आग्रह संग्रह एसटीडी 9,60,764 करोड़ अंतिम रुपए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में करें तो इसमें 24.23% की वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के मुताबिक भारत के अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2022 से 2023 में 7.21% से बढ़कर 13.82 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष 12.89 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। वर्ष 2023 से 24 में बजट के अनुमान राजस्व संग्रह 33,60,858 करोड़ रुपए होने की उम्मीद थी। 2022 से 2023 में संकल्प राजस्व 43,047 करोड़ रुपए राज्य के हिस्से के बाद केंद्र सरकार का वास्तविक राजस्व 20,86,661 करोड़ रुपए हो गया था। ऐसे में सरकार को कर्मियों के हित का ख्याल रखना चाहिए। नई भर्तियों न होने से कर्मचारी पर बढ़ रहा दबाव। मिश्रा ने अपने पत्र में लिखा, लगभग 10 लाख रिक्तियों के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या पिछले दशक से कम हो जा रही है। मौजूदा कर्मचारियों पर काम का भारी दबाव है। वर्ष 2020 से 21 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते वास्तविक व्यय कुल राजस्व व्यय का केवल 7.29% है। पेंशन भोगी के संबंध में पेंशन का वास्तविक व्यय कुल राजस्व व्यय का लगभग 4% है। पूर्व के वेतन में आयोग द्वारा यह सिफारिश भी की गई है कि मैट्रिक्स
कि 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना समय समय पर इसकी समीक्षा की जा सकती है। इसकी समीक्षा और संशोधन एक्यूरेट फॉर्मूला के आधार पर किया जा सकता है। सरकार ने उपरोक्त सिफारिश को न तो स्वीकार किया और न ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए डीआर 50% तक पहुंच चुका है। मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को देखते हुए डीए उक्त आंकड़े के पार चला जाएगा। यह उल्लेख करना भी उचित है कि केंद्र सरकार 20 लाख से अधिक सिविल कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शासित होते हैं। वे हर महीने उन्हें अपने मूल वेतन के डीए 10% एनपीएस में योगदान करते हैं। इससे घर तक पहुंचने वाला उनका वेतन काफी कम हो जाता है। बढ़ती महंगाई में सरकार फायदे में है, लेकिन कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलता। कर्मचारी परेशान है। सरकार अब तक एनपीएस को खत्म करने पर राजी नहीं हुई है। ओपीएस बहाली पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। ऐसे में जेसीएस स्टॉक साइड को मौजूदा परिस्थितियों में मद्देनजर सरकार से आग्रह किया है कि आयोग और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी सेवा की ओर आकर्षित करने के लिए तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए। केंद्र के वेतन भत्ते पेंशन और अन्य भागों को संशोधित किया जाए। ओपीएस और वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार कर्मचारी पक्ष से विचार विमर्श करें। तो दोस्तों ये थी जो है पूरी न्यूज। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जो है परिजनों के पास शेयर करें ताकि सबको जो है इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।